हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय हमारा हिंदुस्तान काफ़ी मुश्किल समय से निकल रहा है। चाहे वो कोरोना की वजह से फैली महामारी हो, चाहे वो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया हुआ तूफ़ान हो, चाहे नेपाल के द्वारा क्रिएट किया गया बॉर्डर डिस्प्यूट हो, चाहे चाइना के द्वारा क्रिएट किया गया लद्दाख में बॉर्डर डिस्प्यूट हो, जो समय समय पर वो चाहे सिक्किम में, चाहे अरुणाचल प्रदेश में वो करता रहता है। और स्पेशली उस समय पे, जिस समय पे आप एक मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं और आप सोचते हैं कि आपका पड़ोसी आके आपकी मदद करेगा, लेकिन वो आपकी मुसीबत बढ़ाने का काम करता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमें पता है कि चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो काफ़ी डीप इनसाइड इंडियन साइड की तरफ आ चुके थे, और जहाँ पे फिर उनको हमारी इंडियन आर्मी को फेस करना पड़ा था, और उसकी वजह से काफ़ी सिचुएशन यहाँ पे टफ हुई थी। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे एजुकेटर एंड इनोवेटर सोनम वांगचुक द्वारा दिए गए सुझाव पे, जिसको उन्होंने यूट्यूब पे रिलीज़ किया, अपने ट्वीट पे रिलीज़ किया, और सभी भारतीयों से अपील की है कि हम इंडियंस को चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट करना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या होगा। दोस्तों, उन्होंने कहा है और हमने देखा है कि दशकों से हिंदुस्तान ने चाइना की मन मर्जी को सहा है। कभी वो डोकलाम, चाहे सिक्किम, कभी वो अरुणाचल प्रदेश, कभी वो लद्दाख, उसने हमारी परेशानी बढ़ाई ही है। तो उन्होंने इस बार अपील की है कि सेना तो जवाब देगी बुलेट से, लेकिन हम सेना का साथ देंगे और हम जवाब देंगे वॉलेट से। हमें चाइना की इकॉनमी पे वार करना है, क्योंकि उसका जो कंज्यूमर बेस हिंदुस्तान में है, जितना बिज़नेस वो यहाँ से उठा रहा है, शायद किसी और देश से। तो और देश का तो हम चाहे नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम अपने हालातों को तो सही कर सकते हैं ना। अगर हम चाइना की अर्थव्यवस्था कमज़ोर कर सकते हैं, तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम कोई भी चाइनीज़ ऐप या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो विद इन वीक उसको अपने फ़ोन से, लैपटॉप से बाहर निकालें। कोई हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी, तो उसको 1 साल के अंदर बाहर निकालें। तो समय के साथ धीरे धीरे कोशिश करें, और हमें चाइनीज़ फ्री बनना है। सबसे ट्रेंडिंग ऐप आज की डेट में टिकटॉक, हर किसी के फ़ोन में, हर कोई जो है टिकटॉक स्टार बना हुआ है। तो इसको आप अपने फ़ोन में सबसे पहले निकालिए। इस नारे को समझना है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। सेना देगी बुलेट से जवाब, हम देंगे वॉलेट से जवाब। ये बहुत ही अच्छी बात और मजबूत बात कही गई है, और इसको इसी मजबूती के साथ हमें आगे लेके जाना है, और अपने समुदाय में, अपने लोगों में इस बात को समझाना है। और भारतीय होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप अपने फ़ोन में चेक करेंगे तो आपको ढेरों दर्जनों ऐसी ऐप्स मिल जाएंगी जो चाइना से बनी हुई हैं। यूसी ब्राउज़र, हेलो, पबजी मोबाइल, टिकटॉक। देशवासी इसको यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन इससे बिज़नेस कहाँ जा रहा है? चाइना को जा रहा है। तो हम क्यों अपने हाथों से अपने खुद की जड़ें काटने में लगे हुए हैं? अभी रिसेंटली में एक ऐप बनी है जिसका नाम है रिमूव चाइना ऐप्स। ये आपके फ़ोन में अगर डाउनलोड एक बार हो जाती है, तो उसके बाद ये आपको बताती है कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी ऐप जो है वो चाइना की बनी हुई है। तो एक बार आप इसको डाउनलोड करेंगे, फिर स्कैन नाउ का बटन दबाएंगे, और उसके बाद आपके फ़ोन में जितनी ऐप्स चाइना से बनी होंगी, चाहे वो शेयर इट, टिकटॉक, MI स्टोर, कैमरा स्कैनर, पबजी, कोई सी भी XYZ ऐप हो, आप उसको डिलीट कर सकते हैं आराम से, आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज़ को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जब हम किसी भी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सवाल रहता है कि इसके बदले में फिर हम यूज़ क्या करेंगे। तो अगर आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि टिकटॉक की कंपटीशन में मित्रों ऐप है, आप इसको यूज़ कीजिए, अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाइए। एक तरफ आप टिकटॉक का बहिष्कार करेंगे, दूसरी तरफ आप इंडिया की ऐप को मजबूत करेंगे। तो एक तीर से 2 निशाने। सिमिलरली एक जूम ऐप है, जहाँ से लोग आजकल लॉकडाउन के चलते वीडियो मीटिंग्स कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो आप हिंदुस्तानी ऐप यूज़ कीजिए ना, से नमस्ते। यहाँ से आप अपना बिजनेस कीजिए, यहाँ से आप अपनी वीडियो मीटिंग कीजिए। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको हर चीज़ का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो अल्टरनेटिव इंडिया का ही हो। सबसे पहले इंडिया का ढूंढें, अच्छी चीज़ अगर मिल रही है यूज़ करें, नहीं तो अमेरिका का ढूंढें, UK का ढूंढें, जापान का ढूंढें, साउथ कोरिया का ढूंढें। बहुत से ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान के साथ जो है एक दोस्ती और एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं, तो हम उनका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये बात चाइनीज़ स्टेट मीडिया में भी बोली जा रही है कि इंडिया सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है, इंडिया से कुछ होगा नहीं। क्योंकि समय समय पर चाइना ने परेशान हमें किया है, और हमने आवाज़ उठाई है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन हर बार हम करते आए हैं। तो जवाब देना ज़रूरी है। इस बार बात हद से बढ़ रही है। ये अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें, इस पिक्चर के ऊपर, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि जो फ़ौज के ऊपर गोली चल रही है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है।
हमारी फ़ौज जो गोली खा रही है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसका पैसा चाइना अपनी जेब में डाल रहा है, या तो वो अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी को मजबूत कर रहा है, या वो पाकिस्तान की जेब में पैसा जा रहा है। वही पैसा आतंकवादियों की जेब में जा रहा है और वही गोली हमारे फ़ौजी खा रहे हैं, जो हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही देशवासी हैं। तो उसके लिए ज़िम्मेदार हम हैं। बात समझ आ जाए तो अमल में लाइए और अपने समुदाय में, अपने नेटवर्क में इस बात को फैलाइए, तो जो आज तक गलती करते आए हैं अब नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।